कलयुग अपनी टीम तैयार कर रहा है। कलयुग से लड़ाई के लिए आप भी शाकाहारियों, भक्तों, अच्छे लोगों की फौज तैयार करो। चरम पर पहुंचते कलयुग में सतयुग लाने की घोषणा करने वाले निजधामवासी संत बाबा जय गुरुदेव के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी युग परिवर्तन के समय होने वाली भारी जनधन की हानि को रोकने में दिन रात लगे। अपने गुरु के मिशन में स्वयं लगने और प्रेमियों को भी लगाकर बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाने का बड़ा लक्ष्य रखने वाले इस समय के जीवित पूरे समर्थ संत सदगुरु भक्त के महापुरुष दुखहर्ता त्रिकालदर्शी उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी ने 9 जून 2022 को दुर्ग छत्तीसगढ़ स्थित आश्रम में दिए और यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि काम को योजना बनाकर बांट कर करो और उसमें लगो, तब काम पूरा होगा। जब आदेश पालन में लगोगे तब तो लेना देना पड़ेगा, इसी में अदा हो जाएगा और परलोक भी बन जाएगा, नहीं तो एक दिन चुकाना पड़ेगा। आप संत के जीव हो, बगैर मार काट के परिवर्तन लाना है। शाकाहारियों, भक्तों, अच्छे लोगों की टीम तैयार करो, कलयुग छोड़कर भाग जाएगा। वक्त के संत की बात गलत नहीं हो सकती। कलयुगी लोग अगर सतयुग लायक नहीं बनेंगे, नहीं सुधरेंगे तो खत्म हो जाएंगे। आपको नहीं पता कि आपके देश, घर, परिवार में कौन है कलयुग के सिपाही। आपके परिवार, मिलने जुलने वाले रिश्तेदारों को समझाओ, नहीं तो आपके प्यारे आपसे दूर हो जाएंगे। त्रेता में राम ने भी तैयारी की थी, द्वापर में कृष्ण ने भी तैयारी की थी। तो वो तो चूँकि काल रूप तिनकर में भ्राता काल और दयाल दोनों अंश वाले थे, तो उन्होंने तो मरवा भी दिया था, कटवा दिया था वो उसे लोगों को। लेकिन संत के आप जीव हो, संत के भक्त आप हो, तो आपको तो मार काट का तो कोई काम ही नहीं करना है। आपको तो समझो कि बगैर मार काट के आपको परिवर्तन लाना है, गुरु महाराज का काम करना है। तो आपकी भी लड़ाई लंबी, दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई कलयुग से है। कलयुग अपना जोर लगा रहा है, अपनी टीम बना रहा है, अपनी फौज तैयार कर रहा है। अब आप अगर अपनी फौज नहीं तैयार करोगे तो आप कैसे जीत पाओगे? गुरु का मिशन कैसे पूरा होगा जो छोड़ करके गए? कैसे गुरु भक्त आप कहे जाओगे? तो आप अपनी फौज तैयार करो। कौन सी फौज? भक्तों की फौज, शाकाहारियों की फौज, अच्छे लोगों की फौज। कलयुग से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करो। तो कलयुग अपने आप हट जाएगा, अपने आप भग जाएगा देख करके कि जब इतने वीर हैं, इतने त्यागी हैं और इतने अच्छे लोग हैं, तो अब इनके सामने हम कहाँ से टिक पाएंगे? इसलिए वो अपने ही छोड़ करके भगेगा। प्रेमियों, गुरु महाराज कहा करते थे कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो कलयुग में कलयुग जाएगा, पक्की बात है। महात्माओं की बात कोई आज तक गलत नहीं हुई। बैठा न जाए देवऋषि वाणी कहा गया, महात्माओं की बात गलत नहीं होती है। यहाँ तक कि डंके के चोट पर लोगों ने कहा कि सूरज पूरब से पश्चिम निकलने लग जाए, जमीन उठ करके आसमान में चली जाए, आसमान नीचे आ जाए, लेकिन महात्मा की बात गलत नहीं हो सकती है। जो पूरे संत होते हैं, पूरे सद्गुरु होते हैं, वक्त के महापुरुष होते हैं, उनकी बात गलत नहीं हो सकती, तो गलत नहीं होगी। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। लेकिन ये जो कलयुगी टीम है, जो जिस टीम बना रहा है, फौज बना रहा है, या तो वो सुधरेंगे और या तो ख़त्म हो जाएंगे। वो ख़त्म हो जाएंगे तो उनको बचाने की ज़रूरत है। आप अगर चाहो तो बचा लो। आपको यही नहीं पता है बहुत से लोगों को कि हमारे देश में कौन कलयुग का सिपाही है, हमारे ज़िले में कौन है, हमारे घर में कौन है, हमारे परिवार में कौन है, हमारे रिश्तेदारों में कौन है। आपको तो यही नहीं पता है। जिनसे आपका प्रेम है, जिनसे आपका लगाव है, अगर आपके जैसा व्यवहार उनका नहीं है, अगर शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त नहीं है, नामदानी नहीं है, भजनानंदी नहीं है, तो आप ये समझो कि कैसे माना जाएगा कि यह सतयुग के हैं, सतयुग के सिपाही हैं, सतयुग के देखने लायक हैं।
वो तो कलयुग का प्रकोप चल रहा है, कलयुग की धारा बह रही है, कलयुग की लोभ लालच बढ़ रहा है, कलयुग का असर मान सम्मान ज़्यादा देने का चल रहा है, जो नहीं मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है, कैसे माना जाए। तो एक दिन यही होगा कि जिनको आप अपना अजीज समझते हो, जिनको आप अपना प्यारा समझते हो, आप समझ कि वही आपसे दूर हो जाएंगे, उन्हीं का साथ छूट जाएगा। तो मोटे तौर से आप ये समझो कि आपका प्रेम आपके परिवार में बना रह जाए, आपके ये परिवार वाले भी सतयुग को देख लें, पड़ोसी रिश्तेदार भी देख लें, मिलने जुलने वाले भी देख लें, उसके लिए तो उसके लायक उनको बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। तो बगैर मेहनत कैसे बन जाएंगे। जब गंदगी आ जाती है तो धोना पड़ता है, कपड़ा गंदा हो जाए, शरीर गंदा हो जाए तो उसको रगड़ करके साफ करना पड़ेगा। बच्चा देखो गंदा होकर के आ जाता है और सफाई उसकी करने लगते हो, रोता है, चिल्लाता है, छटपटाता है, लेकिन दया करते हो? नहीं दया करते हो, क्योंकि गंदगी अगर लगी रह जाएगी, सफाई नहीं होगी शरीर की, तो वही गंदगी रोग पैदा कर देगी। इसलिए प्रेमियों, आप ये मत सोचो कि हम परिवार वालों को न बताएं, हम इनको न समझाएं, रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा तो लगेगा कब? कि जब आप उनको अच्छा बना दोगे, और नहीं तो वही एक दिन बहुत बुरा उन्हीं को महसूस होने लगेगा, उसके असर में आप भी